सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी है इंडियन आर्मी गोरखा राइफल्स के उन सैनिकों की जिनको अफ्रीका के एक अनजान इलाके में जंगलों के बीच लगभग 3 महीने बंधक बनाकर रखा गया था। और इनको बंधक बनाने वाले थे अफ्रीका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले विद्रोही संगठन RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और ये इतने खतरनाक और क्रूर विद्रोहियों का समूह था कि कोई देश इनसे उलझना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारत की मदद करने से साफ मना कर दिया था। गोरखा राइफल्स के ये सैनिक वहां गए ही क्यों थे और तुरंत लड़ाई की शुरुआत क्यों नहीं की, और आखिरकार भारतीय सेना द्वारा कैसे ऑपरेशन खुखरी को लॉन्च करने के बाद ये सारे सैनिक वापस आए, इस वीडियो में आप जानेंगे। और शाहरुख खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आज तक के सबसे महंगे बजट के साथ इसी कहानी पर ऑपरेशन खुखरी नामक मूवी बना रही है। मूवी जब रिलीज होगी तब देखेंगे क्या दिखाते हैं। फिलहाल जान लेते हैं एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। तो बात है सन 2000 की। जगह है अफ्रीका का एक देश सिएरा लियोन। 90 की दशक से चले आ रहे वहां की सरकार और RUF के बीच गृह युद्ध के बाद आखिरकार उन दोनों के बीच एक समझौता हो गया और RUF के सारे विद्रोही हथियार डालने के लिए राजी हो गए। RUF और सिएरा लियोन के सरकार के बीच इस समझौते को लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना तैयार करने का फैसला किया। शांति सेना का गठन हुआ तो भारतीय जवान भी इस शांति सेना के हिस्सा बने और अप्रैल 2000 में भारतीय सेना शामिल हुए। UNAMIL यानी यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सिएरा लियोन नामक इस मिशन के पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सेना की तरफ से भेजा गया था 5th बटालियन 8th गोरखा राइफल्स के सैनिक, 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कुछ तत्व और 9th पैरा SF के कुछ कमांडोज। कैलाहू नामक जगह जो RUF का हेडक्वार्टर्स भी था, वहां पर गोरखा राइफल्स के 2 कंपनी को RUF द्वारा किए जाने वाले सरेंडर की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भेजा गया था और बाकी के सारी फोर्स को तैनात किया गया लगभग 44 किलोमीटर दूर दारू नामक एक जगह पर। 2 मई 2000 के दिन एक शॉकिंग और एक कॉमिक घटना घटी। शॉकिंग ये कि RUF और सिएरा लियोन के सरकार के बीच समझौते के अनुसार RUF के विद्रोही अपने हथियार डालने वाले थे और यूनाइटेड नेशंस के मिशन के अंतर्गत इंडियन आर्मी गोरखा राइफल्स के मेजर राजपाल पुनिया को RUF के एक लीडर द्वारा इसी सिलसिले में एक बैठक के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही मेजर राजपाल पुनिया बैठक के लिए वहां पहुंचे तब उनको ही बंदी बना लिया गया और उनके गोरखा टुकड़ी के कहलाओं में स्थित बेस को चारों ओर से RUF के सैकड़ों विद्रोहियों ने घेर लिया। ये हुई शॉकिंग घटना। और कॉमिक घटना ये कि RUF ने मेजर साहब से कह दिया सरेंडर करने के लिए। एक तो इंडियन आर्मी, ऊपर से गोरखा राइफल्स, और RUF कह रहे थे कि सरेंडर करो। ये था उस दशक का सबसे बड़ा जोक और मेजर साहब ने अपने हथियार डालने से साफ मना कर दिया। और ये घटना इसलिए घटी क्योंकि एक दिन पहले सिएरा लियोन में मकबूरका नाम के एक जगह पर केन्या की शांति सेना के बटालियन और RUF के विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 16 विद्रोही मारे गए थे और जिसकी वजह से RUF ने समझौता तोड़ दिया और शांति सेना के तहत आए सभी 17 देशों के सेनाओं को अपने हथियार और सामान छोड़कर वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया। और ये जो हादसा एक दिन पहले हुआ था, इसकी सूचना कैलाहू में गए हुए भारतीय सैनिकों तक नहीं पहुंची थी। मकबूरका में जहां पर केन्या के सैनिक और RUF के बीच लड़ाई हुई थी, वहां पर RUF के विद्रोहियों ने केन्या के कई सारे सैनिकों को घेर रखा था। उन सैनिकों को छुड़ाने के लिए दारू बेस में जो भारतीय सैनिक थे उनको भेजा गया और उन्होंने 180 किलोमीटर के सफर को कई सारे एम्बुश को क्लियर करते हुए वहां पहुंचे और केन्या के सैनिकों को RUF के घेराबंदी से छुड़ा लिया। लेकिन कैलाहू में गोरखा टुकड़ी बुरी तरह फंसे हुए थे क्योंकि कैलाहू RUF का हेडक्वार्टर था और वहां पर उनके सैकड़ों विद्रोही भारी हथियारों के साथ मौजूद थे। अब कैलाहू में जो गोरखा टुकड़ी थी उनको RUF ने घेर कर तो रखा था, लेकिन उन पर हमला नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां पर कोई लड़ाई नहीं हो रही थी और उनको छुड़ाने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत जारी थी, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे थे। इस UN मिशन में भारत के अलावा 16 और देशों की सेनाएं भी शामिल थी और उन सभी ने RUF के विद्रोही के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने हथियार और सामान वहीं छोड़कर एक एक करके वापस जाने लगे। केन्या के तो 500 सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए थे, लेकिन भारत के 222 सैनिक और अन्य देशों के 11 सैन्य सुपरवाइजर समेत 233 लोग घने जंगलों में आतंकियों के बीच घिरे रहे।
उनके पास 2 वक्त का पूरा खाना भी नहीं था। ऐसे में दिन में एक बार खाना खाकर पूरी सैन्य टुकड़ी जीवित रही, लेकिन सरेंडर नहीं किया। आतंकियों के साथ बार बार बैठक हो रही थी, जहां पर वो हथियार डालने की बात कर रहे थे और गोरखा हथियार डालना नहीं चाहते थे। 60 दिन बाद जब उनका खाना खत्म हो गया तो उनके पास युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सियरा लियोन में फंसे भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए और ऑपरेशन खुखरी को अंजाम देने की इजाजत दे दी। ऑपरेशन खुखरी को अंजाम देने से पहले ही पैरा एसएफ को एक्टिव कर दिया जा चुका था, जो उस इलाके की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, और कुछ पैरा एसएफ के ऑफिसर्स विद्रोहियों के गुट में शामिल होकर जासूसी कर रहे थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले जासूस थे पैरा एसएफ के कैप्टन धीरज थापा, जिनको यूनाइटेड नेशंस की मदद से आरयूएफ के एक लीडर को उनके ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि आतंकियों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हथियार उनके पास है और कहां कहां पर उन्होंने पोस्ट बनाए हैं। 15 जुलाई 2000 को सुबह 5 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन खुखरी शुरू कर दिया। इस दौरान सेना ने भारी गोलाबारी करके आतंकियों के कैंपों को तबाह कर दिया और पैदल ही सभी सैनिक नजदीकी शहर दारू की ओर चल दिए। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन में करीबन 150 आरयूएफ आतंकी मारे गए और एक भारतीय सैनिक हवलदार कृष्ण कुमार को शहादत देनी पड़ी। ब्रिटेन के सैन्य सुपरवाइजर को बचाने के लिए ब्रिटेन के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर सियरा लियोन के जंगलों में आए और ब्रिटेन के सैन्य सुपरवाइजर सहित कुछ घायल सैनिकों को साथ ले गए। इस ऑपरेशन में आतंकियों की हार के बाद सियरा लियोन में शांति की स्थापना हुई। मेजर जनरल पुनिया, जो उस वक्त उस गोरखा टुकड़ी के मेजर थे, उन्होंने अपने एक किताब में बताया कि ऑपरेशन सफल होने के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी सैनिकों से मिलने के लिए सियरा लियोन पहुंचे थे। मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने यह भी बताया था कि एक सैनिक को 2 बार ही तिरंगा मिलता है, एक बार सैनिक की शहादत पर, तो दूसरी बार जब सेना की टुकड़ी बाहर किसी देश में ऑपरेशन पर जाती है। अगर वहां पर उनकी रेजिमेंट हार मान लेती तो तिरंगे का अपमान होता और उन्हें वो मंजूर नहीं था। इसी तरह हथियार भी एक सैनिक का सम्मान होता है और वो कभी झुक नहीं सकता। इसी प्रेम के कारण उनकी रेजिमेंट वहां पर टिकी रही और जीत हासिल की। अब इस ऑपरेशन के परिणाम क्या हुए? ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। एक हताहत के साथ घेराबंदी में फंसे सभी सैनिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया था। ऑपरेशन खुखरी केवल सामरिक दृष्टि से सफल नहीं था, यह उस वक्त तक आरयूएफ की सबसे बुरी हार थी और यूएन एमसिल के मनोबल को जबरदस्त बूस्ट मिला। विजयी मार्च करते हुए भारतीय सेना जब दारू पहुंची तो स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और सियरा लियोन के लोगों ने मोआ नदी के तट पर इस ऑपरेशन की याद में खुखरी युद्ध स्मारक बनाने में मदद की। ऐसे ही रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद। मैं जहां भी रहूं संकट के समय उस देश के लोगों की मदद करूंगा।